So hello guys, it's your boy Peakdom and this is my day 2 of vlogging before my CBSE class 12 boards exams. मैं सुबह से अच्छी पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरा पूरा स्ट्रीक टूट गया। मतलब पढ़ाई का स्ट्रीक टूट गया। मेरे पास दो एडिक्शंस है जो मैंने कल चैट टैग की वीडियो थी उसमें लिखा भी था, जिससे मेरा डोपामीन का वो बेसलाइन हो जाता है। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। साइंस जैसा बोरिंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट केमिस्ट्री और फिज़िक्स बहुत बोरिंग लगते हैं। यूट्यूब में पढ़ने जाता हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचने के लिए, तो प्लीज़ कुछ टिप्स वगैरह बता सकते हैं आप, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अगर कोई सेम प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, इसे सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है और यूट्यूब से अगर पढ़ने जाता हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ इससे? कोई सोल्यूशन है? मैं मतलब ढूंढ रहा हूँ कोई सोल्यूशन। फिर और एक प्रॉब्लम जो मेरे को है वो है कॉर्न एडिक्शन। मतलब मैं जनवरी से बहुत कम कर चुका हूँ, बट फिर आज मेरा वो हो गया, आज मेरा स्ट्रीक टूट गया इस कॉर्न एडिक्शन की वजह से। और सोशल मीडिया में डूम स्क्रॉलिंग करने की वजह से। तो ये दो जो एडिक्शंस हैं, एक है कॉर्न एडिक्शन और एक है सोशल मीडिया में डूम स्क्रॉल करने का एडिक्शन। तो ये जो दो एडिक्शंस है, इन एडिक्शंस की वजह से मेरी पढ़ाई मतलब एकदम बेकार हो रही है, अच्छे से हो ही नहीं रही है। जो मेरे को चाहिए, जो लेवल का पढ़ाई मेरे को चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। क्लास ट्वेल्थ में ये वीडियो एज मैं प्रॉमिस बना रहा हूँ खुद के लिए, और अगर कोई देख रहा है तो भाई मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ, बहुत नीचे हूँ। मेरे को रिग्रेट हो रहा है। डूम स्क्रॉल जब करता हूँ और जब कौन देखता हूँ तब मेरे को पता नहीं चलता, तब डोपामिन का इतना अच्छा बूस्ट मिलता है, तब सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन जब सब ख़त्म हो जाता है, जब कुछ देर स्क्रॉल कर लेता हूँ या फिर कौन देखना ख़त्म हो जाता है, तब मेरे को रियलाइजेशन हिट होता है। तब मेरे को पता चलता है कि यार मेरा तो एग्ज़ाम आ रहा है, इतना एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्लास 12 का एग्ज़ाम, फिर भी मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। तो दिस वीडियो मैं एक प्रॉमिस बना रहा हूँ भाई, मैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। डिस्ट्रैक्ट होने से पहले मैं सेल्फ अवेयर रखूँगा। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते। एक मेथड मुझे मिला था, वो था कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब माइंड अवेयरनेस करना। अगर कुछ स्क्रॉल करने जा रहे हो या फिर कौन देखने भी जा रहे हो, तो अपने माइंड को पहले से सेल्फ अवेयर करके रखो। सेल्फ अवेयर करके रखने से मतलब, और 15 मिनट का रूल है, अगर कुछ अर्ज जाए तो वो उसको तुम सबसाइड करवा लो। तो मैं ये सारे मेथड्स फॉलो करने वाला हूँ और मैं खुद को अकाउंटेबिलिटी के लिए रखने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि मतलब मैं खुद को दिखा सकूँ कि जब भाई तू ये सारी स्क्रोलिंग करता है और कौन देखता है, तो ये तेरे प्रेजेंट मोमेंट को बहुत खुशी देती है। एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बट फ्यूचर में इसमें बहुत रिग्रेट होता है, करने के बाद रिग्रेट होता है। तो मेरा जो ये वर्जन है, अगर इस वीडियो को मैं नेक्स्ट बार ये सब करने से पहले देखूँगा तो मुझे एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि मेरे को ये मास्टरबेशन, ये डूम स्क्रोलिंग, ये सब नहीं करना है। मैंने अपने कॉपी में कुछ चीज़ें भी लिख के रखी थी, तो वो उसको मैं दोहरा देता हूँ खुद के लिए, और अगर कोई मेरे जैसे सिचुएशन में है तो उनके लिए भी, ताकि वो इस बुरे डोपामीन ट्रैप में ना पड़े। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, इट्स अबाउट योर माइंड सेट एंड मैंटेलिटी। माई माइंड हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, माई माइंड हैज़ बीन वेरी वीक। मैं ये मुझे लगता है ये एक रीज़न जो हो सकता है कि मैं खुद को खुद ही, लिमिटिंग माइंडसेट की वजह से मैं खुद को खुद ही बोल रहा हूँ यार तू तो बेकार है, तेरे से एडिक्शंस कंट्रोल नहीं होते, पढ़ाई नहीं होती, तेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये माइंडसेट ही चेंज करना होगा। अब मेरा माइंडसेट एक विनर्स माइंडसेट होना होगा। भाई ठीक है, तेरे से पढ़ाई नहीं हुई है, तू स्क्रॉल कर चुका है, लेकिन उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग मत और खुद को लूज़र मत समझ। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ बैड थिंग एंड अंडर कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग।
सो अगर मैं इससे छुपने की कोशिश करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। द बेटर थिंग इज़ मैं खुद को एक प्रॉमिस करूँ और खुद को कुछ चीज़ें बोलूँ। तो अभी मैं करता हूँ। नंबर 1 प्रॉमिस, मैं जब तक एकदम नीड ना हो, मैं कोई स्क्रीन नहीं देखूँगा। अगर मैं यूट्यूब देखूँगा तो मैं सिर्फ़ वही टैब खोलूँगा और वही वीडियो खोलूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। अगर मैं इंटरनेट खोलूँगा तो मैं वही टैब खोलूँगा या फिर वही सब खोलूँगा जिसको मेरे को सख्त ज़रूरत है। कोई यूज़लेस ऐप नहीं खोलूँगा। नंबर 2, अगर मुझे कोई काम करने में बहुत सैड, डिप्रेसिंग, पढ़ाई वो लग रहा है, तो रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो जो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है, बोरिंग है, डिप्रेसिंग है, हार्ड है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम प्रेजेंट में ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए हार्ड, डिप्रेसिंग, बोरिंग, अनकंफर्टेबल ऐसा काम है, तो फ्यूचर में तुम पक्का इन्जॉय करोगे। और उल्टा, अगर तुम छोटी सी खुशी के लिए अपना पूरा फ्यूचर वेस्ट करने के लिए रेडी हो, देन डू इट, देन पिकडम, डू वट एवर यू वॉन्ट। दिस इज़ द चॉइस, और द चॉइस आई मेक इज़ प्रेजेंट में थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सफरिंग, सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर, थोड़ा सफरिंग, थोड़ा बोर्डम, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस, थोड़ा सा क्या बोलते हैं हार्ड चीज़ कर लेंगे ताकि फ्यूचर में हम अच्छे से इंजॉय कर पाए, बिकॉज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज़ ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। एंड आई रिपीट अगेन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज़ ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। तो अब इन दिनों मैं अपना पूरा ध्यान चेंज करके सिर्फ वो काम करूँगा। मेरा माइंड कंडीशन जैसा भी हो, वो मुझे जितना भी अनकंफर्टेबल लगे, हार्ड लगे, डिप्रेसिंग लगे, ये लगे, वो लगे, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि मैं अब वो काम करूँगा जो मुझे करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्यूचर की मेरे फ्यूचर वर्शन के लिए वो मेरे प्रेजेंट वर्शन को हार्ड वर्क करना होगा, चाहे वो जितना बेकार लगे, जितना डिप्रेसिंग लगे। और टाइम वेस्ट करके खुद को गिल्ट देके कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उससे बेटर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुमने कुछ बुरा किया है तो उसको भरपाई करो, हार्ड वर्क करके भरपाई हो सकता है। तो मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए और किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो अब से मैं बिल्कुल पढ़ाई पे 100% हार्ड वर्क के साथ फोकस देने वाला हूँ, और पूरा का पूरा अच्छे से, ताकि मैं कुछ कर सकूँ।